मुतालिबात वही पुराने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी बैठक के लिए तैयार। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तैयारी करके आए। हम 2 मुतालिबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात के बाद हुकूमत को पैगाम। साहबजादा हामिद रजा ने एक बार फिर से 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म समझे जाएं। गेंद हुकूमत के कोच में है। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालिबात मान ले। हमारे लीडर ने आज फिर कहा कि 9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। बानी से मुलाकात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई। हम कंट्रोल्ड माहौल में मिले। रात को देर से आगाह किया गया। सलमान अकरम राजा और हामिद खान धुन की वजह से न पहुंच सके। कमेटी की मुलाकात से कबल अली अमीन गन्नापुर बानी PTI से मिले। हुकूमत से जारी मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम के थे। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने कल हकायक पर फैसला सुनाना है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाए कितने बच्चों ने तालीम हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। PTI पर तनकीद करते हुए कहा एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया। बानी के दौर में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत मुज़ाकरात के हक में है लेकिन ये संजीदा तो हो। इन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। ये आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। PTI ने अमेरिका में नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। किराए की जगह पर कांग्रेस की समात का ड्रामा किया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। $190 मिलियन पर बानी से कहा था ये ना करें आपको सजा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था कि चोरी की सजा होनी ही होनी है। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। बैन अल-अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। इनकी नजरें 20 जनवरी पर हैं लेकिन इन्हें मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वावजा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। जो अदलिया और फौज बहुत बुरी थी अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। PTI रहनुमा बानी के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। इन्होंने खुद अपने लीडर को मरवाने की मंसूबाबंदी की। बानी PTI खुद जेल में रहना चाहते हैं। उन्हें 4 साल रोकने की कोशिश की गई। अब मेरे लीडर नहीं हैं, जिनके हैं वो उनकी जान की फिक्र करें। आर्मी चीफ की बैकडोर कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुआशी खुशखबरी आने वाली है। अलकादिर ट्रस्ट पहले बना, रकम पाकिस्तान में बाद में आई। पैसा बानी PTI बुशरा बीबी और ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आया, रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। ट्रस्टी को बदनाम किया जा रहा है। नैब का केस तब बनता जब जाती फायदा उठाया जाता या पैसा हुकूमत का होता। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का 190 मिलियन पाउंड केस पर मौक़िफ़। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अलकादिर ट्रस्ट बरियत का केस है, तवक्को है कल केस का फैसला आ जाएगा, मजीद मौखर नहीं किया जाएगा। सबकी नजरें कल के फैसले पर लगी हुई हैं। ये केस का फैसला भी निकाह और साइफर केस की तरह है। नैब गवाहों ने तस्लीम किया बुशरा बीबी और बानी PTI ने जाती फायदा नहीं उठाया। केस में कोई ठोस सबूत नहीं लेकिन तासुर दिया जा रहा है, सजा होनी ही होनी है। फैसल चौधरी कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। मेरे ख्याल में फैसला लिखा जा रहा है, इसीलिए ताखीर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में धरने खत्म न हो सके। पारा चनार, लोअर कुरम और टलमंदूरी के मुकाम पर एहतजाज जारी। धरनों के बायस इमदादी सामान का दूसरा काफिला अभी तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। इलाके में मोर्चों की मिसमार का अमल भी कल तक मौखर। गाँव खारकली और बालिश खेल से मोर्चे मसमार करने का आगाज किया जाएगा। मुशर सेहत KP के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और सामान की तरसील जारी। 15 लाख की 2900 किलोग्राम अद्वियात और जरूरी सामान पहुँचा दिया गया। हम पर सवाल उठता है हमने सियासत से क्या हासिल किया। ये सब फजूल सवालात हैं। हमने पहली बार देखा कि हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हैं लेकिन हमने मदारिस की ही बात की। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले
मदारिस में उलूम की हिफाजत होती है, दुनिया इसको मिटाना चाहती है। अकीदा ख़त्म नबूवत की जंग लड़ना मुमकिन ना होता अगर मैं सियासत में ना चाहता। सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या इसमें जदोजहद को छोड़ दिया जाए। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ जमहूरियत नहीं आएगी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए तो हालात और होते। हमें ब्लेम गेम का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान नवासी का मशवरा। लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तरामीम से आन गैर मुतवाज़िन हो गया है। अगर किसी को पसंद नहीं तो इत्तफाक़ राय से तब्दील कर लिया जाए। मुल्क में खराबी का हर कोई जिम्मेदार है। सबसे पहले कानून की अमल दरामदी होनी चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। मेरे दौर में मुदाखलत नहीं थी, मैं हारा नहीं था, मुझे हरवाया गया था। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह करार दे दिया। किसी के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं न खौफज़दा होकर। पीटीआई मुल्क के मफाद में बात कर रही है जिससे नून लीग सबूताज कर रही है। एनआरओ लेने वाला राविन में आराम कर रहा है। हम खुले दिल से मुज़ाकरात में शरीक हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने ख्वाजा आसिफ को कंफ्यूज्ड और गवर्नर फैसल कुंडी को ज़हनी मरीज कह दिया। बोले, वजारत दिफा एक कंफ्यूज शख्स के हाथ में है। मुआहिदा होने पर फैसल करीम कुंडी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम लीगी क़यादत बानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। बानी एक ट्वीट करते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती। पीटीआई दौर में बनी गाला मनी गाला बना हुआ था। वहाँ लेन देन होता रहा, किकबैक्स वसूल करके माल बनाया जाता रहा। हुकूमती सेंटर तलाल चौधरी के वार कहते हैं, बरतानवी एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड केस की इंक्वायरी की। पाकिस्तान के पैसे मुल्क की खजाने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकॉन को दिए गए। शहजाद अकबर मुलाकातें करते रहे, बानी भी मुलविस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी तनकीद। बोली, जो कहता था छोड़ूंगा नहीं आज सबके पाँव पकड़ रहा है। लीडर इंतशार के मंसूबे बनाता है, चेले मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा, ये रात को माफी मांगते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का मिशन, हम ख्याल जमातों के राबिते जारी। पीटीआई का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से राबिता। मुशर्रे इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने लाहौर में पीर सबगतुल्लाह राशिदी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत की गई। दोनों जमातों का मुल्की मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तेफाक। राबितों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला केपी की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। कहा कि पीर पगारा काबिल एहतराम है, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में उनकी सियासी बसीरत अहम है। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को भी सराहा। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम ही तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का बच्चों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ने खातीन की तालीम रोकने के हवाले से 100 से ज़ायद कानून बनाए। वो खातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम हासिल करने पर पाबंदियाँ हैं। ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे में लाए। सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, दिल हमेशा यही रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला यूसुफजई को एजाज़ी शील्ड भी दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त। FPCCI का वफ्द ढाका पहुंच गया। 35 से ज़ायद बरामद कुनिंदगान और सनतकार वफ्द में शामिल। शुरका डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और वज़ीर तिजारत शेख बशरुद्दीन से मिलेंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं कि तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में कारोबारी अफराद का अहम किरदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम $80 करोड़ है। मजीद 2 से 3 अरब डॉलर्स तक ले जाया जा सकता है।
चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? पाकिस्तानी स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को इरसाल। ज़रा के मुताबिक 20 से ज़्यादा जोखिम स्क्वाड की फहरिस्त दी गई। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान नियाजी शामिल। सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, कामरान, सलमान, इमाम, फ़खर, हसीब और अब्बास के नाम शामिल हैं। साइम अयूब की मेगा इवेंट में शमूलियत सेहतियाबी से मशरूत। स्क्वाड 11 फरवरी तक तब्दील किया जा सकेगा। उधर आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड का मुआयना किया। फॉरेन पवेलियन बिल्डिंग के हर कमरे का भी जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। भारत ने अभी तक आईसीसी को नाम न भिजवाए। इंडियन टीम को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर की कमर में सूजन की तशखीस हुई है। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान कमर की तकलीफ का शिकार हुए। फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी आउट। जसप्रीत बुमराह के मार्च के इब्तदाई हफ्ते में फिट होने का इम्कान। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया।